नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित राय संभवी आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पीवाईक्यू सीरीज में रीजनिंग का सिलोजिज्म न्याय निगमन लेके आ रहे हैं। ठीक है, यह एक ऐसा टॉपिक है, ठीक है, ये सभी परीक्षा का पसंदीदा टॉपिक कह सकते हैं इसको हम। क्या सभी परीक्षा का पसंदीदा। ठीक है, इसमें आपकी कोई भी परीक्षा हो, ए से लेके जेड तक कोई भी परीक्षा अगर आप दे रहे हो तो सिलोजिज्म या न्याय निगमन का आपको 2 से 3, 3 से 4 क्वेश्चन आपको क्या होंगे, देखने को मिलेंगे। ठीक है, न्याय निगमन एक ऐसा चैप्टर है कि आप जितना इसको पढ़ेंगे, जितना आप इस पर ध्यान देंगे, उतना ये क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बहुत लिमिट में पढ़ना है, अपन को कंफ्यूजन में नहीं रहना है। ठीक है, कुछ टॉपिक्स होते हैं, कुछ फॉर्मूलाज तो इसमें कुछ होते ही नहीं है, तो कुछ ऐसी चीजें होती है जो अपन को अगर कॉन्सेप्ट बोल दे, या जो कॉन्सेप्ट होते हैं अगर आपको वो कॉन्सेप्ट बन रहे हैं ना, तो आपका 3 से 4 जो क्वेश्चन आएंगे वो आपका क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल 100% आपसे क्या हो जाएगा, बन जाएगा। ठीक है, इसमें बिल्कुल ब्लैंक होके बैठेंगे। आज की क्लास में हम क्या करेंगे, पूरा ब्लैंक होके बैठेंगे। जो चीज मैं बता रहा हूँ, अगर आपने पहले भी सिलोजिज्म में पढ़ा हुआ है, न्याय निगमन पढ़ा हुआ है, तो उसको क्या कर दीजिए, आप इरेज कर दीजिए, खत्म कर दीजिए। जितना मैं बताता हूँ उतना आपको ध्यान रखना है, और उतने भी आपके क्या होंगे, सवाल बनेंगे। मैंने फिर से एक बार बता रहा हूँ कि सिलोजिज्म जितना पढ़ोगे, जितना आप उसके बारे में जानने की कोशिश करोगे, बहुत सारे नियम्स होते हैं। ठीक है, आप जितना उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे उतना ही आपका क्या होगा, कंफ्यूजन बढ़ेगा। तो जितनी मैं चीजें बता रहा हूं उससे आपके पूरे क्या होंगे, क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, यह जो कॉन्सेप्ट अपन अगर पढ़े सिलोजिज्म में, क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं सबसे पहले यह देखते हैं। ठीक है, ऐसे आते हैं क्वेश्चन कि हमें एक कथन दिया रहता है, कथन 2 या 3 कथन दिए रहेंगे, 4 भी कथन दिए रहते हैं। ठीक है, तो हमको कथन दिए रहेंगे और उसके क्या दिए रहेंगे, निष्कर्ष दिए रहेंगे। क्या होता है, कथन दिया रहेगा, उसका हमको क्या रहेगा, निष्कर्ष दिया रहेगा। जैसे निष्कर्ष 1 है, निष्कर्ष 2 है, तो उसके हमारे ऑप्शन क्या रहेंगे कि दिए गए केवल निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष 1 निकलता है या निष्कर्ष 2 निकलता है। तीसरा ऑप्शन क्या होता है, ना तो निष्कर्ष, यदि या तो निष्कर्ष 1 या तो 2, आइदर और नॉर की कंडीशन बनती है। ये हो गई आइदर की कंडीशन, ये हो गई नॉर की, ना तो 1 और ना ही 2, या फिर दोनों निकलते हैं तो दोनों, या तो एक निष्कर्ष निकलेगा या तो 2 निकलेंगे, या तो दोनों निकलेंगे या दोनों नहीं निकलेंगे, या तो एक निकलेगा या। चलिए, हम देखते हैं कि इसमें न्याय निगमन में सिलोजिज्म जो शब्द है वो कहाँ का वर्ड है, ग्रीक का। कहाँ का है, ग्रीक का वर्ड है। और ग्रीक का वर्ड को इसको क्या, इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है हमारे उसमें, अनुमान। क्या होता है, अनुमान होता है। ठीक है, सिलोजिज्म इसको हम क्या ही बोल देते हैं, हिंदी में क्या ही बोल देते अपन, न्याय निगमन। क्लियर है, हमको 2 कथन दिए रहेंगे, 2 दिए रहेंगे, 3 दिए रहेंगे, 4 दिए रहेंगे, ऐसे बहुत सारे कथन 2, 3, 4 दिए रहते हैं। उसमें हमको निष्कर्ष भी 2 या 3, 4 दिए रहेंगे, उसमें से अपन को निकालना होता है। सब सबसे पहले हम इसमें क्या रखेंगे, जो कथन दिया रहेगा उसको हमको क्या मानना है, हमेशा सत्य मानना है। इसके आगे हमको देखो, अभी क्वेश्चन क्या रहेगा कि सभी पेड़ क्या है, कार्य है, सभी कार्य है, कुछ और है। तो हमको इसमें दिमाग, मैंने क्या बोला कि दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है, हमको जो जो क्वेश्चन बोलता है उसी तरीके से करते जाना है। ठीक है, तो कथन दिया रहेगा, अपन क्या बात कर रहे थे, हाँ, तो अपन ये बात कर रहे थे कि कथन को हमेशा क्या मानना है, सत्य मानना है। कथन के ऊपर हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, कथन जो बोलता है, और कथन जितना बोलेगा हमको उतना सुनना है। ठीक है, अपन अपना दिमाग नहीं लगाएंगे कि अरे उस कथन ने इतना बोल दिया है, तो अपन ने अपना दिमाग लगा लिया कि कथन ने बोल दिया कि भैया कुछ पेड़ क्या है, कुछ भी बोल दिया कि कुछ किताबें बुक है, तो अपन ने लगा लिया हिसाब कि भैया कुछ किताबें अगर बुक है, तो अपन अलग से भी लगाने लगे कि भैया अगर किताबों की बात कर रही है तो बुक की बात कर रहा है तो पेंसिल भी आ जाएगी, कुछ भी नहीं। अपन को कुछ दिमाग नहीं लगाना, जो कथन बोल रहा है सिर्फ उसी पे ध्यान देना। ठीक है, न्याय निगमन को सॉल्व करने की 2 मेथड होती हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड कौन होती है, वेन डायग्राम का।
वेन डायग्राम से हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे सभी जितने भी चीजें हैं, जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो वेन डायग्राम से क्या हो जाएंगे, सॉल्व होंगे। ठीक है, वेन डायग्राम से सॉल्व करने के लिए हमें वेन डायग्राम क्या होना चाहिए, बनाने आना चाहिए। सबसे पहले क्या होता है, वेन डायग्राम हमसे क्या आना चाहिए, बनाना आना चाहिए। क्लियर है, तीन कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन हम क्या बोलते हैं, कुछ ए बी है। ठीक है, अगर हमको इसका वेन डायग्राम बनाना है तो हम क्या बोलेंगे, कुछ ए, जे हो गया ए, उसका कुछ भाग किस में ले लिया अपन ने, बी में ले लिया। अगर हमको वो कथन देता है कुछ ए बी है, अगर कुछ ए और बी का डायग्राम बनाना तो कैसे बनेगा, इस तरीके से बनेगा। सेकेंड कंडीशन क्या आती है, सभी ए क्या है, बी है। सभी ए बी है तो डायग्राम हमारा क्या बनेगा, जो ए है वो पूरा ए क्या है, बी है। मतलब बी के अंदर क्या आ जाएगा, ए। तो पहली कंडीशन कुछ ए बी है का डायग्राम ए बनेगा, कुछ सभी बी ए है का डायग्राम ए बनेगा। और तीसरा अपना क्या आता है, कोई ए बी नहीं है। ठीक है, अगर कोई ए बी नहीं है तो ए अपना अलग होगा और बी अपना क्या होगा, अलग होगा। डायग्राम तीन ही टाइप से बनते हैं। पहला क्या, कुछ की बात करें तो अपन क्या कर लेंगे, उसका आधा भाग या थोड़ा सा भाग या कुछ भी अपन क्या ले लेंगे, एक दूसरे से टच करा देंगे। दूसरा, अगर सभी की बात करें, जिसको सभी बोल रहा है उसको अपन क्या कर देंगे, अंदर कर देंगे। और तीसरी कंडीशन बनती है कि कोई नहीं का, तो अपन इसको क्या देंगे, इन दोनों का कोई संबंध नहीं रहेगा, मतलब इन दोनों का अलग अलग नहीं रहेगा। अब क्वेश्चन क्या बोलता है, मैंने क्या बोला था कि कथन को हमेशा क्या मानना है, सत्य मानना है। अगर हमको तीन लोगों के बारे में बात कर रहा है, ए बी और सी के बारे में बात कर रहा है, और ए और बी का संबंध दिया है, तो सी का संबंध हम किसी से भी नहीं निकाल सकते। अगर दिया है ए बी, कुछ ए बी है, कुछ ए बी है और कुछ बी सी है, कुछ बी सी है। क्लियर है, तो अगर हमको देखो ए बी का जो संबंध हमको दिया है कथन में, कथन क्या बोलेगा, कथन अगर ऐसा समझ लो, कथन क्या बोल रहा है, कुछ ए बी है। दूसरा बोलता है कुछ बी ए है। ठीक है, तो अपन इसका डायग्राम बनाएंगे, कुछ ए बी है यही बनेगा, और कुछ बी ए है तो ए बनेगा, सॉरी कुछ बी सी है। ठीक है, तो कुछ बी सी है तो यही डायग्राम बनेगा। क्या ए और सी का कोई कथन में इन दोनों के बीच का संबंध दिया गया है क्या, इन दोनों के बीच का संबंध नहीं दिया है। ए और सी का संबंध नहीं दिया है। अगर ए और सी का संबंध नहीं दिया है तो मतलब कि अगर आगे निष्कर्ष में अगर हमें ए और बी के बारे में कोई बात पूछता है तो हम इसको क्या बोल देंगे, हमको क्या नहीं है, पता नहीं है। क्योंकि हमारे कथन को हम हमेशा क्या मानते हैं, सत्य, और हमको वही पता रहता है जो हमें कथन में कहा गया है। हमें कथन ए और सी के बारे में कुछ बोला गया क्या, तो उनका संबंध है कि नहीं। देखो डायग्राम तो आप ऐसा ही बना सकते हो, ए कुछ ए बी है, अब कुछ बी ऐसा करके सी भी बनाया जा सकता है कि कुछ सी सी है। तो अब इसमें ए भी आ गया ना, आ गया कि नहीं आ गया, इसमें बी भी आ गया। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होना है, सीधी सिंपल सी बात है। अपन को इतनी चीजें याद ही नहीं रखना है, अपन को इतनी चीजें फिर से एक बार और इस चीज को नोटिस कर लो कि सिलोजिज्म में जितना दिमाग लगाओगे, जितनी चीजों को कॉम्प्लिकेटेड करोगे, उतनी चीजें कॉम्प्लिकेटेड होंगी। और अगर दिमाग नहीं लगाओगे, नॉर्मल तरीके से चलते जाओगे, जितनी चीजें मैं बता रहा हूँ उतनी चीज करते जाओगे, तो कोई भी क्वेश्चन में आप क्या नहीं रहोगे, फंसोगे नहीं। सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है, या आइदर और नॉर की जो कंडीशन बनती है, या और की जो कंडीशन बनती है, सिर्फ उसी में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। उसका कंफ्यूजन भी आज क्या हो जाएगा, खत्म हो जाना है। ठीक है, ये आ गया। अब दूसरा हम पढ़ते हैं कि जो कंडीशंस आती है, हम कंडीशंस किस में देखेंगे, क्वेश्चनों में भी कंडीशन देखते जाएंगे कि कौन सी कंडीशन बनती है और कौन सी नहीं बनती है। चलिए क्वेश्चन हम बोलते हैं। क्वेश्चन करने से पहले मैं बोलता हूं कि भैया जो ऑप्शन रहेंगे हम कर रहे, हम ऑप्शन क्या रहेंगे, या तो निष्कर्ष एक निकलेगा, या तो निष्कर्ष दो निकलेंगे, या तो दोनों निकलेंगे, या तो दोनों नहीं निकलेंगे। क्लियर है, या तो एक निकलेगा या तो दो निकलेगा। चलिए क्वेश्चन पहला देखते हैं। क्वेश्चन पहला क्या बोलता है, कथन दिया है कुछ कवि क्या है, गायक है। तो हमारे जो कुछ कवि हैं
वो क्या है, गायक है, यही डायग्राम बनेगा। फिर बोला कुछ गायक पेड़ हैं। अब जो गायक है वो क्या है, पेड़ है। क्लियर है गया। हमारा निष्कर्ष क्या बोला, कुछ कवि पेड़ है, कुछ कवि पेड़ है। अभी पेड़ और कवि के बारे में हमें निष्कर्ष कुछ दिया गया था क्या, नहीं दिया गया था। तो हम इन दोनों के बीच में कुछ बोलेंगे क्या, नहीं बोलेंगे। हम क्या इसको क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। भैया हमको नहीं पता है, कथन में ऐसा कुछ दिया नहीं गया है, इन दोनों के बीच का संबंध दिया गया क्या, नहीं दिया गया, तो सीधे उठा के खत्म कर दो कि इन दोनों के बीच का संबंध नहीं, मतलब ये क्या होगा, नहीं करेगा काम। ठीक है। दूसरा क्या बोला, कुछ पेड़ गायक हैं। तो कुछ पेड़ गायक हैं, दिख रहा है, कुछ पेड़ गायक हैं, दिख रहा कि नहीं दिख रहा, दिख रहा है। तो दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, अनु सॉरी निष्कर्ष दो क्या कर रहा है, अनुसरण कर रहा है। मतलब कि जिस ऑप्शन में दो होगा, देखो कि ऐसा नहीं है कि ऑप्शन एक में, तुम्हारे पेपर में कैसा देगा, ऑप्शन एक में दे दिया कि दो अनुसरण कर रहा है, ऑप्शन दो में क्या दे दिया, तीन एक अनुसरण कर रहा है, ऑप्शन तीन में कर दे दिया कि कोई अनुसरण नहीं कर रहा है। तो अपन को देखेंगे कौन सा निष्कर्ष अनुसरण कर रहा है, केवल दूसरा। तो जहां भी ऑप्शन रहेगा केवल दूसरा, उसमें हम क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, कथन कुछ कलम टेबल है और कुछ टेबल किताब नहीं है। क्या बोला क्वेश्चन, क्या बोला, कुछ कलम टेबल है। हमने बोला ये है क्या, कलम है, कलम को क्या बोल दिया, टेबल। ठीक है। कोई टेबल किताब नहीं है, और कोई टेबल क्या नहीं है, किताब नहीं है। अब देखो इन दोनों का तो हमको संबंध दे दिया है कि टेबल किताब नहीं है। क्या कमल किताब का संबंध दिया है क्या, तो नहीं दिया ना। ठीक है। कुछ कलम तो किताब, टेबल और किताब का कोई संबंध दिया क्या, दिया है कि कोई भी टेबल क्या नहीं है, किताब नहीं है। अब हम निष्कर्ष देखेंगे, निष्कर्ष पहला क्या बोलता है, कुछ टेबल कलम है, कुछ टेबल कलम है क्या, दिख रहा है। ठीक है, तो पहला सही होगा। कोई कलम किताब नहीं है, कोई कलम किताब नहीं है। क्या ये सही है कि गलत है, क्या बोलते हो आप, सही है कि गलत है। ठीक है, गलत है। अब अपन बना लिए कि भैया डायग्राम बना दिए, क्या हो गया, कलम, और ये क्या हो गया, टेबल। और टेबल का संबंध क्या है, किताब से, किताब नहीं है। अब डायग्राम में तो देख रहा ना कि कोई कलम किताब नहीं है। तो हम इससे क्या बोलेंगे, भैया हमको कलम और किताब का कोई वो दिया है क्या, नहीं दिया ना। अगर हमको कथन में नहीं दिया है तो हम इसमें क्या करेंगे, मना करेंगे कि भाई हमको नहीं पता है। तो आंसर केवल क्या आएगा, अनुसरण कौन कर रहा है, केवल एक अनुसरण कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, सभी सेब संतरे हैं। क्या बोल रहा है, सभी सेब जो है वो क्या है, संतरे हैं। ठीक है। कुछ संतरे पपीते हैं। अब कुछ संतरे क्या है, पपीते हैं, यही दिया है ना, कुछ संतरे पपीते हैं। अब देखो निष्कर्ष क्या दिया है, कुछ सेब पपीते हैं, कुछ सेब पपीते हैं। इन दोनों के बीच में हमको क्या कथन दिया गया था, इन दोनों का बीच का संबंध दिया गया था क्या, नहीं दिया गया था। तो हमको कुछ लेना देना है क्या, नहीं लेना है। लेकिन कुछ पपीते क्या है, कुछ पपीते सेब है। ठीक है। कुछ पपीते सेब है क्या, अरे देखो जब कुछ सेब पपीते नहीं है तो कुछ सेब पपीते सेब है। भाई इनने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया ना इन दोनों का, इसका इसमें कर दिया, इसका इसमें कर दिया। ठीक है। तो अगर कुछ सेब पपीते नहीं है तो कुछ पपीते सेब भी नहीं होंगे। मतलब कि हम इन दोनों के बीच का क्या संबंध नहीं दिया गया है, तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, खत्म कर दे। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा कि दोनों अनुसरण, ना तो एक अनुसरण करता है ना ही दो अनुसरण कर रहा है। क्लियर हो गया। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, कथन बोलता है कि कुछ जंगल क्या है, दर्पण है। बना दो,
जंगल को क्या कर दो, कुछ जंगल को अपन ने क्या बना दिया, दर्पण बना दिया। सभी दर्पण क्या है, मकान है। ठीक है, सभी दर्पण क्या है, मकान है। और सभी मकान क्या है, सड़कें है। यही बोला ना, सभी मकान है क्या है, सर्कल है। यही अपना क्या बन जाएगा, वेन डायग्राम बन जाएगा। अब निष्कर्ष क्या बोला है, सभी जंगल सड़कें हैं। क्या बोला है, सभी जंगल सड़कें हैं। क्या सभी जंगल सड़कें हैं, नहीं है। कुछ जंगल सड़कें अगर बोलता तो देखो, अभी अपन को यहाँ जंगल और सड़कों के बीच में कोई वो दिया गया है क्या, नहीं दिया गया ना, तो अपन इसको क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। और क्या बोला है, सभी जंगल मकान है, तो सभी जंगल मकान है क्या, नहीं है। पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि भाई इसको हम क्या कर सकते हैं, ऐसा भी ले सकते हैं, ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। तो अगर यहां पर क्वेश्चन हमसे ये पूछ लेता कि कुछ जंगल मकान या मकान है, तो सही होता कि नहीं, कुछ जंगल मकान है, सही होता कि नहीं, क्या बात, क्या बोलते हो, सही होता कि नहीं। अपन एक क्या चीज देख के बोल रहे हैं, डायग्राम देख के बोल रहे हैं कि सही होगा, लेकिन क्या जंगल और मकान के बीच में कोई वो दिया गया है क्या, हमको कथन दिया गया है क्या, नहीं दिया गया। तो अब ये सही होगा कि गलत होगा, फिर भी ये क्या होगा, सही होगा। क्यों सही होगा, क्योंकि भैया जो दर्पण है वो जंगल है, थोड़ा थोड़े से दर्पण क्या है, जंगल, और सभी दर्पण क्या है, मकान है। मतलब कि जो दर्पण है, अगर इसका थोड़ा सा भाग क्या है, जंगल है, और जो सभी दर्पण है, जो दर्पण का पूरा भाग क्या है, क्या है, मकान है, तो भाई जंगल अपने आप मकान के बीच में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना। अब मकान और जंगल का मतलब नहीं है, या हम सीधे बोले कि हम क्या ले रहे हैं, चंदा ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, चंदा ले रहे हैं। अभी दुर्गा जी आई थी, चंदा लिए थे, चंदा ले रहे हैं। अब बोला कि जो ए का पैसा, ए ने कुछ पैसा किसको किसको दिया, बी को दिया, और बी ने किसको दिया, सी को दिया। ए ने कुछ पैसा किसको दिया, बी ने, और बी ने पूरा पैसा किसको दे दिया, सी को दे दिया। तो अब सी के पास ए का पैसा आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, आया। अब ए और सी के बीच में कोई संबंध हुआ था क्या, नहीं हुआ था, लेकिन ए का पैसा सी के पास आ गया कि नहीं। भाई ए ने कुछ पैसा किसको दिया, बी को, और बी ने सारा पैसा किसको दे दिया, सी को, तो बी ए का पैसा तो आ गया होगा ना सी के पास। अगर नहीं संबंध नहीं भी है तो उसका पैसा आ गया होगा, जो तो सार्वभौमिक सत्य है ना, कि आया ही होगा। तो अगर कुछ जंगल मकान होते तो ये भी क्या होता, सही होता। अनुसरण क्या करता, अनुसरण करता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, सभी कबूतर क्या है, हमको कुछ नहीं करना है, जो क्वेश्चन बोलता है उसका हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, वेन डायग्राम बनाएंगे। सभी कबूतर पेड़ है, ये होगा कबूतर क्या है, पेड़ है। ठीक है, कुछ पेड़ क्या है, चैनल है, तो कुछ पेड़ क्या हो गए, चैनल हो गए। ठीक है, सभी चैनल क्या है, बास्केट है, तो हम सभी चैनलों को क्या कर दिए, बास्केट कर दिए। ये क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं निष्कर्ष क्या बोला, कुछ बास्केट पेड़ है, कुछ बास्केट पेड़ है, क्या होगा, सही होगा कि गलत होगा। भाई हमको पता है कि कुछ चैनल पेड़ हैं और सभी चैनल क्या है, बास्केट है, तो कुछ बास्केट पेड़ क्या होंगे, होंगे, कुछ बास्केट क्या होंगे, पेड़ होंगे। कुछ चैनल कबूतर है और कुछ चैनल कबूतर है। अब इन दोनों का हमें संबंध दिया है क्या, नहीं दिया है, तो इन दोनों को अलग अलग है, तो ये क्या हो गए, गलत होगा। तो केवल कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करेगा, केवल एक निष्कर्ष अनुसरण करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, सभी रिंग क्या है, सर्किल है। जो रिंग है, सभी रिंग क्या है, सर्किल है। सभी रिंग क्या है, सर्किल है। सभी स्क्वायर रिंग है, जो सभी स्क्वायर है,
वो क्या है, रिंग के अंदर आ जाएंगे। तो रिंग को थोड़ा बड़ा कर दो, ये क्या हो गया, रिंग हो गया। सभी रिंग क्या है, सर्कल है, ठीक है। और सभी स्क्वायर क्या है, रिंग है, तो सभी स्क्वायर यहां कर दो, ठीक है, सभी स्क्वायर रिंग हो गए। अब क्या बोला, कोई एलिप्स सर्कल नहीं है, कोई भी एलिप्स क्या है, सर्कल नहीं है। अब निष्कर्ष हमारा क्या बोलता है, कुछ रिंगों का एलिप्स होना एक संभावना है, कुछ रिंगों का एलिप्स होना एक संभावना है। लास्ट लाइन क्या बोला, कोई इलिप्स सर्कल नहीं है, कोई इलिप्स सर्कल नहीं है। अब क्या बोला, कुछ रिंगों का, रिंग, पूरे रिंग क्या है, सर्कल है। यदि कुछ रिंगों का एलिप्स होना एक संभावना है, अगर कुछ रिंग एलिप्स, थोड़ा कुछ भी रिंग अगर एलिप्स होते तो क्या वो सर्कल नहीं होते, क्या होते। और इसने क्या बोला कि कोई एलिप्स सर्कल नहीं है, तो मतलब कि कुछ रिंगों के एलिप्स होने की संभावना नहीं है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि भैया ए ने थोड़ा सा पैसा किसको दिया, बी को, बी ने पूरा पैसा किसको दे दिया, सी को, यही क्वेश्चन बोला। तो बी को सी ए, और इसने बोला है, सॉरी, ए ने पूरा पैसा दे दिया किसको, बी को, बी ने पूरा पैसा किसको दे दिया, सी को, लेकिन सी ने डी से कोई पैसा नहीं लिया, सी ने डी से कोई भी पैसा नहीं लिया। अब एक बात बताओ, तो क्या डी ए को कुछ पैसा दे सकता है, नहीं दे सकता, क्योंकि भाई ए ने पूरा पैसा सी को दे दिया है और सी ने 1 रुपया किसका नहीं लिया, डी का नहीं लिया। तो डी और ए का कोई भी संबंध नहीं हो सकता। तो कुछ रिंगों का एलिप्स होना एक संभावना बिल्कुल नहीं है। अगर थोड़ी सी भी रिंग एलिप्स होंगे तो वो सर्कल जरूर होंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बोला, कम से कम कुछ सर्कल्स स्क्वायर हैं, कम से कम कुछ सर्कल क्या है, स्क्वायर है। क्लियर हो गया, नहीं है। क्या बोला, ए ने पूरा पैसा बी को दिया, बी ने पूरा पैसा सी को दिया, तो क्या थोड़ा बहुत पैसा सी ए का सी को नहीं मिला होगा क्या, बिल्कुल मिला होगा। तो ये अपना क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। कम से कम कुछ सर्कल क्या है, भैया सर्कल ये है, थोड़ा बहुत तो सर्कल स्क्वायर है कि नहीं, तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा, कोई हाउस अपार्टमेंट नहीं है, कोई हाउस है, वो क्या है, अपार्टमेंट नहीं है। कुछ बंगले अपार्टमेंट हैं और कुछ बंगले जो है वो क्या है, अपार्टमेंट है। ये समझ में आ गया। अब क्या बोला, कोई हाउस बंगला नहीं है, कोई हाउस बंगला नहीं है, ये क्या हम कह सकते हैं सही है कि गलत, कोई हाउस बंगला नहीं है, सही है कि गलत, गलत है, क्योंकि हाउस और बंगला का कोई संबंध दिया है क्या, नहीं दिया है, तो ये हम क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। सभी बंगले हाउस है, क्या सभी बंगले हाउस है, जब भाई हमें बंगले और हाउस का कोई संबंध ही नहीं दिया तो हम इसके बारे में कुछ बोल सकते हैं क्या, नहीं बोल सकते। ठीक है, आइदर और नॉर की कंडीशन यही, अगर हम बात करें आइदर नॉर की कंडीशन क्या बोल सकता है, यदि कोई हाउस बंगला नहीं है और यहाँ बोल रहे, इसमें आइदर और नॉर की कंडीशन नहीं बनती, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, दोनों अनुसरण नहीं करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कुछ गैस लिक्विड है, जो कुछ गैस है वो क्या है, लिक्विड है, ठीक है। सभी लिक्विड क्या है, जल है, सभी लिक्विड क्या है, जल है। अब निष्कर्ष क्या बोला, सभी गैसों का जल होना एक संभावना है, सभी गैसों का जल होना एक संभावना है, या ऐसी सभी गैसें जो जल नहीं है कभी लिक्विड नहीं हो सकती। बताइए, क्या सभी गैसों का जल होना, सभी गैसों का जल होना संभावना है कि नहीं है। अगर संभावना पूछता है, संभावना मतलब क्या होता है कि हो सकती है कि नहीं हो सकती। अब एक बात बताओ, संभावना के लिए दो डायग्राम बनते हैं, एक ये डायग्राम बन गया, दूसरा डायग्राम अगर ये बनाते हैं कि कुछ क्या बोला, कुछ गैस है लिक्विड है, तो कुछ गैस
क्या हो गया, लिक्विड हो गया। ठीक है, सभी लिक्विड जल है। अगर हमने इसको ऐसा मान दें, सभी लिक्विड क्या है, जल है, तो क्या सभी गैसों का जल होना एक संभावना है कि नहीं? वो डायग्राम पॉसिबल है कि नहीं है? वो डायग्राम क्या है, पॉसिबल है कि नहीं? ठीक है, ऐसी सभी गैस है जो जल नहीं है। कैसा? ऐसी सभी गैस है जो जल नहीं है, कभी लिक्विड नहीं हो सकती, कभी लिक्विड नहीं हो सकती। अगर हम इसको, सही है कि गलत है? क्या बोला, ऐसी सभी गैसें जो जल नहीं है कभी लिक्विड नहीं हो सकती, बिल्कुल सही है। क्यों? क्या बोला है कि सभी लिक्विड क्या है, जल है। ठीक है, और क्या बोला कि ऐसी सभी गैसें जो जल नहीं है वो लिक्विड नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? अगर लिक्विड होंगी, अगर लिक्विड होंगी तो जो लिक्विड, तो पूरा लिक्विड क्या है, जल है। तो जो अगर थोड़ा बहुत भी, अगर जो लिक्विड है, अगर वो थोड़ा बहुत भी अगर क्या बन गया, गैस बन गया, तो भाई जो गैस बनी है वो तो पूरा जल में आ रहा ना। तो ऐसी सभी गैसें जो जल नहीं है वो कभी लिक्विड नहीं हो सकती। ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझ में आया है? ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों अनुसरण करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, कुछ पिन क्या है, तलवारें हैं। पिन जो है वो क्या है, तलवारें हैं। क्लियर हो गई? सभी तलवारें क्या है, चाकू है। ठीक है, और सभी चाकू क्या है, सभी चाकू क्या है, छड़ियां हैं। छड़ियां पिन है? तो क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन एक बार। हाँ, सभी चाकू क्या है, छड़ियां हैं। हेलो, छड़ियां हैं। ठीक है, तो अब निष्कर्ष क्या बोला, कुछ छड़ियां पेन है। कुछ छड़ियां क्या है, पेन है, बिल्कुल सही है, दिख रहा है। कुछ छड़ियां पेन है, सही है। दूसरा क्या बोला है, कुछ चाकू पेन है, तो कुछ चाकू भी क्या है, पेन है। तो दोनों हमारा क्या हो जाता है, दोनों क्या करते हैं, निष्कर्ष करते, सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, क्या बोला है, सभी डेस्क प्लेट हैं। तो हम सभी डेस्क को क्या बना देंगे, प्लेट बना देंगे। सभी डेस्क को क्या बना देते हैं, प्लेट बना देते हैं। सभी प्लेट दर्पण है, सभी प्लेटों को क्या बना दिया, दर्पण बना दिया। ठीक है, और सभी दर्पण क्या है, बॉक्स है, तो सभी दर्पणों को क्या बना दिया अपन ने, बॉक्स बना दिया। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कुछ बॉक्स प्लेट है। कुछ बॉक्स प्लेट होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। सभी दर्पण डेस्क है, सभी दर्पण डेस्क है क्या, देखो सभी दर्पण डेस्क है। इसका एक और को क्या बनेगा, सभी डेस्क क्या है, प्लेट है। सभी प्लेट दर्पण है, सभी दर्पण बॉक्स है। ऐसा ही बन सकता है। तो ऐसे में आप पर क्या कर सकते हैं, दर्पण और डेस्क का क्या मन मान सकते हैं, संभावना हो सकती है। ठीक है, यहाँ संभावना लिखा है क्या, नहीं लिखा है। तो यहाँ पर सार्वभौमिक सत्य सही होना ही चाहिए, संभावना नहीं होना चाहिए। तो हमारा क्या आएगा, केवल आंसर वन आएगा। अनुसरण के कितने, कौन सा कर रहा है, केवल एक अनुसरण करता है। ठीक है, ठीक है, यहां तक जब अपने क्वेश्चन किया है तो क्या मैं एक्स्ट्रा कुछ दिमाग लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है। तो वही क्वेश्चन है कि न्याय निगम में जितना कम दिमाग लगाओगे उतनी चीजें अपन से क्या होगी, बनेगी।
और जितना दिमाग लगाओगे उतना क्या होगा, कंफ्यूजन आपको होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर तरफ देखो। सभी रोड क्या है, बस है। तो जो रोड है, क्या है, रोड है, वो क्या है, सभी रोड बस हैं, कोई बस ट्रेन नहीं है। अब एक बात बताओ कि अगर कोई बस ट्रेन नहीं है तो कोई रोड बस ट्रेन होगी क्या, बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, कुछ ट्रेन प्लेटफॉर्म है, तो कुछ ट्रेनों को अपन ने क्या ले लिया, प्लेटफॉर्म। अब देखो, अगर इन दोनों के बीच में तो दिया है शब्द, तो इसको अपन क्रॉस मार दो, क्लियर है। अगर इसके और इनके बीच की अगर संभावना पूछता है, प्लेटफॉर्म और इसके बीच की संभावना पूछता है, तो संभावना हो सकती है, ठीक है। लेकिन ट्रेन की और बस की तो बोल दिया ना भैया, ट्रेन और बस क्या है, नहीं है। तो रोड और ट्रेन का कोई संभावना बनती है क्या, नहीं बनती है। क्वेश्चन क्या पूछा है, कुछ प्लेटफॉर्म रोड है, कुछ प्लेटफॉर्म रोड है, यह दिया गया है कि हमारे कथन में नहीं दिया, तो हम इसको क्या मान देंगे, गलत मान देंगे। कुछ ट्रेन रोड हैं, कुछ ट्रेन रोड हो ही नहीं सकती, क्योंकि भैया बस क्या है, कोई भी बस ट्रेन नहीं है, तो कुछ ट्रेन वो तो हो ही नहीं सकती। तो इसका हमारा आंसर क्या आ जाएगा, दोनों अनुसरण नहीं करते हैं, ना तो एक और ना ही दूसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्या कह रहा है, कुछ बिल्डिंग जंगल है, तो अपन ने कुछ बिल्डिंगों को क्या बना दिया, जंगल बना दिया, ठीक है। कुछ जंगल घोड़े हैं, कुछ जंगलों को क्या बना दिया अपन ने, घोड़ा बना दिया। सभी घोड़े नदियां हैं, तो सभी घोड़ों को अपन ने क्या कर दिया, नदियां बना दिया। अब देखो, जंगल और नदियां का बीच का संबंध दिया है क्या, नहीं दिया है। तो अब एक क्वेश्चन आ जाएगा, अगर जंगल और नदी के बीच में नहीं दिया, लेकिन हमको ये पता है भैया, कुछ घोड़े, अगर कुछ जंगल घोड़े हैं और सभी घोड़े नदियां हैं, तो कुछ ना कुछ जंगल क्या होंगे, जो जंगल घोड़े होंगे वो जंगल नदियां भी होंगी, ठीक है। जो जंगल घोड़े होंगे वो जंगल नदियां भी होंगी। अब पहला क्या दिया है, कुछ नदियां बिल्डिंग है, तो कुछ नदियां बिल्डिंग है, दिया है क्या ऑप्शन, भैया इन दोनों के बीच में कुछ नहीं दिया। कुछ नदियां जंगल है, कुछ नदियां जंगल है, सही होगा, क्योंकि भैया जो जंगल घोड़े होंगे वो क्या होंगे, नदियां होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, कथन सभी कार्य क्या है, जो सभी कार्य है वो क्या है, पहिया है, ठीक है। कोई पहिया कुर्सी नहीं है, कोई पहिया क्या नहीं है, कुर्सी नहीं है। कुछ कुर्सियां स्पोक है, कुछ कुर्सियां क्या है, स्पोक है। निष्कर्ष क्या बोला, कुछ स्पोक कारें हैं क्या, भैया ऑप्शन ही वो नहीं दिया। कुछ स्पोक पहिए हैं क्या, दोनों का क्या नहीं दिया हमको, संबंध नहीं दिया है, तो दोनों क्या नहीं करेंगे, अनुसार नहीं करेंगे, ना तो एक ना ही दो। चलो अब बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है, कुछ लेन खंबे हैं, सभी खंबे आकाश हैं, कुछ आकाश बॉक्स हैं, कोई बॉक्स बोतल नहीं है। कितने कथन दिए गए हैं, चार दिए गए हैं, ठीक है। निष्कर्ष हमारे कितने दिए गए हैं, तीन दिए गए हैं। चलो क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन क्या बोला है, कुछ लेन खंबे हैं, कुछ लेन जो है वो क्या है, खंबे हैं, ठीक है। सभी खंबे क्या है, आकाश है। कुछ आकाश बॉक्स है, कुछ आकाश क्या है, बॉक्स है। और कोई बॉक्स बोतल नहीं है, कोई बॉक्स बोतल नहीं है। ये हमको दिया है, मतलब कि इसका बॉक्स का इसका क्रॉस कर दो, ठीक है। अगर इन तीनों से अगर संभावनाएं पूछे, तो संभावना क्या हो सकती है, हो सकती है, बाकी क्लियर नहीं होगा। डिस्कस क्या बोला है, कुछ बोतलें लेन है, कुछ बोतलें लेन है क्या, नहीं है, भाई इन दोनों का संबंध ही नहीं दिया। दूसरा क्या बोला, कुछ बॉक्स खंबे हैं क्या, कुछ बॉक्स खंबे हैं क्या, हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि इन दोनों के बीच का भी क्या हमको
संबंध नहीं दिया है। खंबे और बॉक्स का कोई संबंध दिया क्या? नहीं दिया है। तीसरा क्या बोला? कोई बोतल लैन नहीं है, कोई बोतल लैन नहीं है। कोई बोतल लैन नहीं है, ये है बोतल और ये है लैन, इन दोनों के बीच का संबंध दिया है क्या? नहीं है क्या मतलब सही है क्या? कैसे सही होगा? जब हमारे देखो नहीं है, हमको डायग्राम में क्या दिख रहा है? डायग्राम में हमको ये दिख रहा है कि भैया इन दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है। दिख रहा है ना कि कोई भी लेन बोतल नहीं है, डायग्राम में दिख रहा है। लेकिन हमको उस निष्कर्ष में ये सॉरी कथन में इन दोनों के बीच में कोई संबंध दिया था क्या? नहीं दिया था। अगर इन दोनों के बीच में संबंध नहीं दिया था तो हम इन दोनों के बीच के संबंध के बारे में कुछ बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे। ठीक है, अगर हम इन दोनों के बीच के संबंध के बारे में नहीं बोलेंगे तो भैया लेन है, नहीं है, था, कुछ है, क्या है, हम क्या बोलेंगे? भैया हमको नहीं पता, और हमको नहीं पता तो हम क्या कर देंगे? गलत कर देंगे। ठीक है, अगर कोई चीज हमको कोई चीज बता रहा है, हम क्या करते हैं? किसी पर विश्वास करते हैं। हम किस पर विश्वास कर रहे हैं? कथन पर विश्वास कर रहे हैं। और हमने उसने हमको बता दिया कि भैया क्या है कि किसी के बीच के संबंध बता दिया, ए और बी का तो बता दिया, बी और सी के बता दिया, लेकिन सी और डी का नहीं बताया है। क्लियर है? सी और डी का नहीं बताया है तो हम कथन से बाहर नहीं जाएंगे। कथन में जे कुछ बताया गया है हम उसको ही क्या बोलेंगे? सत्य मानेंगे कि यही सत्य है, और इसके बाद हमको क्या है? कुछ नहीं पता है। तो लेन और बोतल के बारे में भी हमको कुछ नहीं पता था, मतलब कि कोई भी अनुसरण क्या नहीं है, कोई भी अनुसरण नहीं करता है, ना तो एक, ना दो, ना ही तीन कर रहा है। क्लियर है? चलो, यह है हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन करो। क्या बोलता है? कुछ बीज फूल है। क्या बोला? कुछ बीज क्या हो गए? फूल हो गए। सभी फूल पेड़ है, सभी पेड़ को क्या कर दिया? पल्ले फूल कर दिया। सभी पेड़ पत्ते हैं, सभी पेड़ क्या है? पत्ते हो गए। कुछ पत्ते शाखाएं हैं, कुछ कुछ पत्ते क्या हो गए? शाखाएं हैं। अब एक बात बताओ, शाखा का पेड़ से कोई संबंध दिया है क्या? नहीं। शाखा का फूल से कोई संबंध दिया है क्या? नहीं। शाखा का बीज से कोई संबंध दिया है क्या? नहीं। तो अगर इनसे कोई संबंध अगर बोलेगा शाखा का तो अपन क्या कर देंगे? हमको नहीं पता। ठीक है, पहला क्या पूछा? कुछ शाखाएं फूल हैं, कुछ शाखाएं फूल हैं, हमारा संबंध दिया क्या? नहीं दिया। हम कहेंगे भैया हमको नहीं पता। कुछ पत्ते बीज हैं, अगर कुछ पत्ते बीज हैं, अब वो सभी फूल, सभी कुछ बीज फूल हैं और सभी फूल क्या हैं? पत्ते हैं। तो जो फूल बीज होंगे वो पत्ते भी तो बीज होंगे। ठीक है ना? तो जो अपना दूसरा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्या बोला? कुछ पत्ते फूल है, कुछ पत्ते फूल हैं। तो वो तो है ही है कि भैया कुछ पत्ते फूल दिख रहे हैं, फूल है। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? केवल दो और तीन क्या कर रहे हैं? अनुसरण कर रहे हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? दो और तीन। ठीक है, चलिए यहाँ पर स्लो जिसमें की कहानी यहाँ पर क्या होती है? खत्म होती है। ठीक है, आइदर नॉर की कंडीशन और बनती है, वो भी क्वेश्चन हमें कल या परसों या पर आने वाले उसमें हम क्या करा देंगे? सॉल्व करा देंगे। ठीक है, यहाँ कॉन्स्टेबल की पीवाईक्यू सीरीज रीजनिंग की यहाँ होती है समाप्त। आने वाली क्लासेस में हम मैथ्स की ओर चलेंगे। ठीक है, और यहाँ पर रीजनिंग क्या कर देते हैं? हम समाप्त कर देते हैं। ठीक है, जो भी जितनी भी रीजनिंग की क्लासेस हो चुकी हैं, अगर आप चैनल में जाकर उनको देख सकते हैं, और जितनी भी क्लासेस हुई है उनको आप पढ़ सकते हैं। अब जो बची थी वो आप हम कहाँ कन्वर्ट कर देंगे? एसआई के बैच में। तो आप एसआई के बैच में देखिए, एसआई के बैच में आपको रीजनिंग फिर से कंटिन्यू रहेगी। तो हमारे कांस्टेबल की पीवाईक्यू सीरीज में रीजनिंग का समापन यहीं पर किया जाता है। ठीक है, आप जितनी भी वीडियोस डली हुई है आप उस वीडियोस को रीजनिंग के देखकर तैयारी करें, और आशा करते हैं कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि अब हमारे पास समय बहुत कम बचा हुआ है। ठीक है, मैथ्स की पीवाईक्यू सीरीज कंटिन्यू चालू रहेंगी। यह हमारी लास्ट क्लास थी रीजनिंग की। ठीक है,
धन्यवाद।